औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रेरी मैथ में आपको खुशामदीद। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम ओपन सेट, क्लोज्ड सेट और क्लोपन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर नंबर 1 में टोपोलॉजी को देखा था और टोपोलॉजी को एक एग्जांपल की मदद से हमने उसको समझा भी था। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ओपन सेट, क्लोज सेट और क्लोपन सेट को भी डिस्कस करेंगे। तो ओपन सेट, क्लोज सेट और क्लोपन सेट को डिस्कस करने से पहले अगर हम एक दफ़ा दोबारा अगर हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो ये बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो किसकी है? टोपोलॉजी की है। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन मैंने टोपोलॉजी की लिखी है। तो टोपोलॉजी हमारे पास क्या है? टा जो है हमारे पास कोई भी एक सबसेट है एक्स का, और तब हम टा को जो है वो क्या कहेंगे कि वो हमारे पास टोपोलॉजी है। अगर तो वो क्या करता है, कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशंस को अगर टा सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास टोपोलॉजी है। तो इसको हमने देखा था कि कोई भी हमने एक एग्जांपल ली थी टोपोलॉजी में, जैसे कि एक सेट लिया था एक्स, जिसके अंदर हम ले लें 1 2 3 4, कुछ मैंने नंबर्स का एक सेट ले लिया है, फिनाइट नंबर का एक सेट लिया है। और उसके बाद टाओ मैंने कोई सेट लिया है जिसके अंदर क्या है, एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स पड़े हुए हैं एक्स के। तो इसके अंदर एक्स इटसेल्फ भी है, उसके बाद फाई सेट भी होता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मर्ज़ी के कोई भी आप सबसेट ले सकते हैं एक्स के। तो मैं यहाँ पे कुछ सबसेट ले लेता हूँ एक्स के, ये मैंने कुछ सबसेट ले लिए हैं। अब इसी को अगर हम चेक करें तो आप इस टाओ में कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज होने से बचने के लिए आप इसको टाओ 1 का नाम दे दें कि ये टाओ 1 का एक सेट है। तो हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये टाओ 1 जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी के लिए आप ये 3 कंडीशन लगा लें इस सेट पे। इधर से आप देख सकते हैं कि एक्स और फाई जो है वो कंडीशन में वो कहता है कि एक्स और फाई जो है वो मस्ट बिलोंग करने चाहिए टाओ से। तो एक्स और फाई जो है वो सेट टाओ के अंदर मौजूद है। तो कंडीशन जो फर्स्ट वन है वो तो सेटिस्फाई हो गई है। फिर इसी तरह आप दूसरी कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, तीसरी को भी चेक कर सकते हैं। तो एक कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमारा जो असल टॉपिक है वो हमारे पास ओपन सेट है। ओपन सेट हमारे पास क्या है? तो ओपन सेट की डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ओपन सेट हमारे पास क्या है। लेट एक्स और टा जो है ये हमारे पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स और टा जो है वो हमारे पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन the members of टा is called open set। यानी हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ये टोपोलॉजी है। तो जब ये टोपोलॉजी होता है तब हम क्या कहते हैं, टा एक्स और टा का जो इस तरह का हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह की जो कम्बिनेशन होती है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि वही हमारे पास ये टोपोलॉजिकल कोई स्पेस है। तब जो हमारे पास टा के मेंबर्स हैं हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जो टा के मेंबर्स हैं वो हमारे पास ओपन सेट है। अब इधर ये सारे के सारे क्या है? टा के मेंबर्स हैं। अब टा के मेंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे ओपन है। एक्स भी ओपन है, फाई भी ओपन है, सिंगलटन ए भी ओपन है, सिंगलटन हमारे पास सेट 2 भी ओपन है, और ये जो सेट है ये भी ओपन है। तो टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ओपन सेट है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वही है कि कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है, तब हमारे पास जो टाओ के मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? ओपन सेट हो गया। अब इसी तरह अगर हम ओपन सेट के बाद क्लोज सेट को देखें, हमारे पास क्या है? क्लोज सेट। ये हमारे पास ओपन सेट था। अब हम क्लोज सेट को देखते हैं।
क्लोज सेट। अब क्लोज सेट हमारे पास क्या है, जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी आप सबसेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं। इन सबसेट का जब आप क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं किसके साथ, एक्स के साथ। यानी हमारे पास क्या है, ये आप कहें कि हमारे पास कोई भी सबसेट है, एक्स क्या है हमारे पास, कोई भी एक क्या है सबसेट है, एक्स का भी ये हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या, एक्स एक सबसेट है एक्स का, इटसेल्फ इक्वल भी है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है एक्स, जो कि हमने किस से लिया है, टाउ से लिया है, ये जो एक्स है, अगर इस एक्स का कंप्लीमेंट ले लें किसके साथ, इस सेट एक्स के साथ, एक्स का कंप्लीमेंट ले लें एक्स के साथ, तो एक्स कंप्लीमेंट मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस एक्स कर रहे हैं, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या करे, अगर तो वो टाउ में बिलोंग करता है तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्लोज्ड है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स कंप्लीमेंट एक्स ले लूँ, यानी एक्स माइनस एक्स करूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, फाई सेट आएगा। क्या फाई सेट टाउ के अंदर मौजूद है? बिल्कुल जी, फाई सेट टाउ के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो हमारे पास ओपन भी है, क्योंकि मेंबर तो है पहले से, ओपन भी है, और इसका मतलब है जो एक्स है वो क्लोज्ड भी है, क्योंकि हमने इसका कंप्लीमेंट लिया है। कंप्लीमेंट लिया है तो जो आंसर है वो भी तो टाउ में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, क्लोज्ड भी है। इसी तरह अगर आप क्या करें, फाई ले लें टाउ में से। अब फाई हमने लिया जो कि किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है, तो इसी का हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट ले लेना है किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स के साथ इसका क्या कर लेना है, कंप्लीमेंट ले लेना। जब भी हम इसका एक्स के साथ कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाइव माइनस एक्स। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा का सारा एक्स ही आएगा, जो कि दोबारा ओपन है किसमें, टाउ के अंदर मौजूद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज्ड हुआ। तो जो फाई है, फाई ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो ऐसे सेट जो ओपन भी हूँ और क्लोज्ड भी हूँ उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्लोपन सेट है। क्लोपन सेट की डेफिनेशन आ गई कि ऐसे सेट जो क्या हूँ, ओपन भी हूँ और क्लोज्ड भी हूँ। अब देखें, जो भी आप टाउ डिफाइन करेंगे, जो भी आप चेक करेंगे कि वो टोपोलॉजी है या नहीं, तो उसमें ये जो दो चीज़ें हैं, एक्स और फाई, ये हमेशा क्या होंगे, क्लोपन होंगे। क्या होंगे, क्लोपन होंगे। जब भी आप एक्स कंप्लीमेंट एक्स ले लें या फाई कंप्लीमेंट एक्स ले लें, तो ये हमेशा क्या होंगी, ओपन भी होंगी और क्लोज भी होंगी। और बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ से अगर हम सिंगल्टन 1 ले लें, चेक करते हैं कि भाई ये क्या आया, क्लोपन है या नहीं। तो क्लोपन के लिए क्या है, ज़रूरी है कि ये ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। ओपन तो ये वैसे भी है क्योंकि ये मेंबर है। अब हम चेक करते हैं कि आया ये क्लोज्ड है। तो जब भी हम क्या करते हैं, सिंगल्टन ए का हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं। यानी क्या है, एक्स कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, सिंगल्टन 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में से हम क्या कर रहे हैं, वन सेट को हम जो सेट सिंगल्टन 1 है इसको ख़त्म करेंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 4 बचेगा। 2 3 4, क्या ये जो सेट है 2 3 4 वाला, क्या ये टाउ 1 के अंदर मौजूद है? ये तो टाउ 1 के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये हमारे पास ओपन तो है क्योंकि ये मेंबर है इसका, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि कंप्लीमेंट जब भी हम इसका लेंगे तो ये क्लोज्ड होना चाहिए। इसका जो क्लोज्ड उस वक्त होगा जब भी हम इसका कंप्लीमेंट लें
तो ये जो कम्प्लीमेंट है वो ज़रूरी है कि वो टाओ से बिलोंग करें। तो ये जो सेट है ये टाओ से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये ओपन है। तो हम कहेंगे कि जो सेट 1 है, जो सिंगलटन 1 सेट है, ये जस्ट हमारे पास क्या है, ओपन है, ओपन बट नॉट क्लोज्ड। तो हम इसे क्लोपन सेट नहीं कह सकते। तो एक चीज़ तो मस्ट है कि x और फाई जहाँ भी होंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्लोपन सेट ही होंगे। जी क्लोपन सेट की आपको समझ आ गई होगी कि क्लोपन सेट क्या है। तो अब हमारे पास दो और डेफिनेशन हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है इस्तेमाल हो रही हैं, एक डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है। तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट को समझेंगे विद एन एग्जांपल। तो अगर हम डिस्क्रीट को देखें कि लेट हमारे पास x जो है वो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और टाउ जो है वही बात है कि उसके अंदर सारे के सारे क्या है, सबसेट है x का, यानी सारे के सारे जो सबसेट्स हैं x के वो टाउ के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो x और टाउ जो है का पेयर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। जबकि जो टाउ है वो हमारे पास क्या होता है, टोपोलॉजी ऑन x होता है। तो इधर जो हमारे पास एक सेट लिया है हमने x, जिसके अंदर ABCDEF ये 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं, और टाउ डिफाइन किया है। इसके अंदर XFI है, सिंगलटन A है, सिंगलटन B, सिंगलटन D, सिंगलटन E और सिंगलटन F का सेट। ये मैंने कुछ सबसेट ले लिए हैं, x के कुछ मैंने सबसेट ले लिए हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास टोपोलॉजी होती है, जो टाउ का सेट होता है जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं, सबसेट पड़े होते हैं किसके, x के, उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब अगर हम इनडिस्क्रीट की बात करें कि हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में बात वही सेम है कि x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो। अब बात यह है कि जो हमारे पास टाउ होगा, टाउ के अंदर जो है हमारे पास क्या हो, जो सेट होंगे वो x होगा और फाई होगा। इसके अलावा कोई भी उसके अंदर सेट मौजूद ना हो, तब हम कहेंगे कि वो जो है हमारे पास टाउ, उस टाउ को हम क्या कहेंगे कि वो जो टाउ है उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास इनडिस्क्रीट है। वो हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x, कि वो जो टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। उम्मीद है कि आप इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। डिस्क्रीट की बात की, डिस्क्रीट में मैंने बात की कि x और फाई के अलावा x की सबसेट का भी सेट हो, उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। जबकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने बात की है कि टाउ के अंदर जो है वो कौन से, एक तो हमारे पास पूरा का पूरा सेट मौजूद हो और उसके बाद हमारे पास फाई मौजूद हो। तो इस तरह का जो हमारे पास टाउ होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है।